हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी जो बुक है आपकी, उसमें से चैप्टर फर्स्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर लिया होगा। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने आपके चैप्टर फर्स्ट को ही डिस्कस किया था, उसकी एक्सरसाइज करवाई थी और उसकी एक्सप्लेनेशन की थी अच्छे से। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा है या चैप्टर फर्स्ट जिसने अपना नहीं कवर किया है, जाके एक बार से देख लेना, चैप्टर फर्स्ट अपना कवर कर लेना। आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, देखिए, आपकी क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी बुक में से जो चैप्टर नंबर सेकंड है आपका, क्या नाम है उसका? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है, मतलब कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में भी हमने खाने के बारे में डिस्कस किया था कि खाना कहाँ से आता है, या खाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे यूज होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स या वो जो मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिलता है। प्लांट से मिलता है, सीड से मिलता है, या एनिमल से मिलता है, या कौन से प्रोडक्ट हमें प्लांट से मिलते हैं, कौन से प्रोडक्ट हमें एनिमल से मिलते हैं। और प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था कि प्लांट्स के कौन से पार्ट को हम खाने में यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी तरह तरह की बातें हमने, ऐसे कुछ फैक्ट्स, मतलब बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे थे जो कि हमने चैप्टर फर्स्ट में आपने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर सेकंड को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, देखिए, इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर फर्स्ट में एक लिस्ट बनाई थी जिसमें क्या किया था, फूड आइटम्स के बारे में जो हम खाते हैं उसकी हमने क्या की थी, लिस्ट बनाई थी। ठीक है, वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स इटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन द इट्स मैप। यानी हमने इस बात के बारे में भी जाना था कि हमारे इंडिया में क्या है, तरह तरह का खाना जो है, डिफरेंट टाइप का फूड हर स्टेट में खाया जाता है। बहुत सारे स्टेट हैं, तो हर एक स्टेट में मतलब ये नहीं है कि हर एक स्टेट में हर मतलब एक ही टाइप का खाना खाया जाता है। जैसे पंजाब में अलग तरीके का खाना खाया जाता है, गुजरात में अलग, हरियाणा में अलग। जैसे इस टाइप से क्या है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके का फूड पसंद किया जाता है। ठीक है, उनका अपना अपना एक फूड होता है। ठीक है, तो वो उस तरीके से खाते हैं। तो क्या किया था हमने, इस बात के बारे में कहाँ पर डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर फर्स्ट में। ठीक है, अ मील, आगे देखिए, अ मील could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अब देखो, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है मील, यानी मील किसे कहते हैं हम? मील वो होता है मतलब किसी भी एक टाइम का खाना, यानी आप सुबह का खाना मान लो मॉर्निंग मील, ठीक है, या दिन का खाना मान लो आफ्टरनून मील आपका हो गया। तो इस तरीके से मील क्या होता है, आपका एक तरीके का खाना, मतलब किसी भी किसी भी टाइम का खाना, किसी भी टाइम के खाने को क्या कहते हैं, मील कहते हैं। लेकिन मील में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, मील में क्या क्या होता है आपका खाने में। मील में मतलब ये नहीं है कि आप एक ही टाइप की या तो सब्जी खा रहे हो, मतलब आपने दाल खा ली तो चल गया, उसको मील कहेंगे नहीं। मील में हर तरीके का खाना होता है, यानी उसमें आपकी मतलब तरह तरह के वेजिटेबल्स वगैरह, दाल वगैरह, रोटी चावल, ऐसे इस तरीके के कुछ डिफरेंट टाइप के फूड जो है वो इंक्लूड होते हैं। जैसे एक मील में, जैसे जैसे आप मॉर्निंग मील में क्या कर रहे हो, मॉर्निंग मील में क्या ले रहे हो आप, दाल ले ली आपने, फिर एक और टाइप की सब्जी ले ली आपने, ठीक है, जैसे आलू की सब्जी ले ली आपने, फिर उसके साथ एक चपाती ले ली और उसके साथ थोड़े से चावल ले लिए। तो ये क्या हो गया आपका, एक तरीके का, आप इसको मील कहेंगे, मॉर्निंग मील। तो मील में क्या हो गया, डिफरेंट टाइप का खाना हो गया इसमें। ठीक है, और एक होता है आपका, आपने सुना होगा डिश। डिश क्या होता है, ये सिर्फ एक टाइप का खाना होता है, यानी एक टाइप की इसमें जैसे सब्जी हो गई, जैसे राजमा की सब्जी हो गई, या एक टाइप की जैसे दाल हो गई, या आप कह सकते हो पुलाव हो गया एक टाइप का। ठीक है, तो डिश क्या होता है, ये सिर्फ एक ही तरीके की होती है। ठीक है, मतलब एक तरीके की मतलब कोई एक चीज इसमें इंक्लूड होती है, ये नहीं कि एक ही तरीके की, मतलब एक ही डिश इसमें इंक्लूड की जा सकती है। आप ये नहीं कर सकते, आप उसे डिश नहीं कहेंगे कि आपकी प्लेट में दाल रखी है, एक तरह की सब्जी और रखी है, रोटी रखी है, सॉरी राइस रखे हैं, तो उस प्लेट को आप क्या कहोगे, उसमें जो खाना रखा है उसको डिश नहीं कहोगे, उसे कहोगे आप मील। डिश क्या बताया मैंने, उसमें सिर्फ एक टाइप का ही होता है, जैसे एक तरीके की आपकी दाल हो गई या राजमा वगैरह, इस तरीके के आप खाने को क्या कहोगे, आप डिश कहोगे।
ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या हो गया, आपने मील में क्या किया, एक तरीके का मील में क्या क्या इंक्लूड किया आपने, चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। चपाती ले ली, दाल ले ली और ब्रिंजल करी ले ली, ठीक है। अनदर में बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, जैसे भिंडी। अनदर में भी यानी दूसरी साइड आप क्या ले सकते हो मील में, और आपका क्या इंक्लूड हो सकता है, जैसे राइस हो गया, सांभर हो गया, वेजिटेबल हो गया, और मतलब वेजिटेबल प्रिपरेशन मतलब सब्जी बनाने के लिए क्या ले लिया आपने, लेडीज फिंगर या भिंडी ले ली, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे टाइप होते हैं मील के जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। मतलब हर एक स्टेट में क्या होता है, अपना अपना खाना होता है, अपनी अपनी पसंद होती है, तो वो अपने टाइप का ही मतलब खाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हर तरीके का फूड दिखाया गया है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट टाइप का फूड इसमें डिस्कस किया गया है, किस तरीके का फूड आप ले सकते हो मील में, ठीक है, अलग अलग टाइप का। देखिए एक्टिविटी 1 देखते हैं क्या हो सकता है, जैसे पहले टेबल देखते हैं, जैसे कि ये हो गया स्टेट, जैसे आपका स्टेट हो गए, और इसमें हो गया आइटम ऑफ ग्रेन। ग्रेन क्या बताया था, अनाज, यानी जो दानेदार जो होता है अनाज आपका। आइटम ऑफ दाल या मीट, कोई दाल का आइटम ले लिया आपने, या उसमें मीट वगैरह भी आपका क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। फिर आप क्या लोगे इसमें, वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप के आप वेजिटेबल्स इंक्लूड करोगे इसमें। मील की बात चल रही है, ये अलग अलग स्टेट में किस टाइप का मील खाया जाता है और उस मील में क्या क्या आपका इंक्लूड किया जाता है। और अदर मतलब, और उसके साथ में आपने क्या ले लिया, कुछ मतलब अलग से ले लिया, ठीक है। तो जैसे हम करते हैं पहले पंजाब की बात, कि पंजाब में क्या कुछ खाया जाता है, ग्रेन्स में यानी अनाज में पंजाब में क्या कुछ खाया जाता है, जैसे मकई की रोटी, यानी मकई क्या होता है आपका, कॉर्न। कॉर्न जो होता है उसे मकई कहते हैं, मकई की रोटी जैसे हो गई। अनाज के रूप में पंजाब में क्या लेते हैं, अनाज के जो उसमें आइटम में, आइटम ऑफ ग्रेन में क्या खाते हैं वो मकई की रोटी। और दाल वगैरह में क्या लेते हैं वो राजमा, राजमा को ज्यादा पसंद करते हैं। ये नहीं है कि पंजाब में राजमा को ज्यादा पसंद करते हैं तो मतलब अलग स्टेट में जैसे गुजरात में भी दाल दाल को ही पसंद करेंगे, ये सॉरी राजमा को ही पसंद करेंगे। या ये भी हो सकता है पंजाब अगर कहा गया यहाँ पे पंजाब का नाम लिख दिया, तो ये नहीं है कि पंजाब के हर एक मतलब हर एक इंसान को यही चीज पसंद होगी, राजमा ही पसंद होगी। दाल हर तरीके की डिफरेंट टाइप की होती है, तो उसमें से कुछ लोगों को कुछ कौन सी पसंद होगी, कुछ लोगों को किसी टाइप की पसंद होगी, ठीक है। सबकी पसंद अलग अलग होती है। देखिए वेजिटेबल्स में क्या ले सकते हैं वो, सरसों का साग यानी मस्टर्ड लीफ करी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा फेमस है पंजाब में। और उसके साथ और क्या ले सकते हैं वो, कर्ड यानी दही या घी, मक्खन वगैरह भी वो साथ में ले सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे आंध्र प्रदेश है आपका, वहां पर अनाज में यानी ग्रेन में क्या खाया जाता है आपका, राइस। और दाल में क्या लेते हैं वो, आइटम ऑफ दाल या मीट में क्या लेते हैं, तुअर दाल एंड रसम इच चारू। एक तो तुअर दाल हो गई, और ये दूसरा क्या है, ये एक तरीके का सूप कहा जाता है, ठीक है, वो हो गया ये। वेजिटेबल्स में क्या लेते हैं, कुंदरू, ठीक है, ये कोई सब्जी होगी। और अदर यानी, और उसके साथ और उसके अलावा क्या लेते हैं साथ में, बटर मिल्क, दूध ले सकते हैं, घी या पिकल या अचार, ठीक है। इस तरीके का कुछ होता है। एक अपनी तरफ से लिखना है, जैसे मान लो हमने ले लिया यूपी, ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी एक स्टेट ले सकते हो, यूपी ले लिया जैसे, तो क्या मानोगे, मतलब ग्रेन में क्या खाते हैं वहां पे, व्हीट रोटी, ठीक है, यानी गेहूं की रोटी। और आइटम ऑफ दाल में क्या खाते हैं, जैसे आप मान लो, यही मान लो जैसे, ठीक है। और वेजिटेबल्स में जैसे मान लो, वेजिटेबल्स में क्या मान सकते हैं, जैसे कुछ भी मान सकते हैं, जैसे भिंडी मान लो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। और अदर्स में क्या ले लिया, या तो कर्ड ले लिया, ठीक है, ऐसे इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की ये टेबल थी कि कहाँ क्या खाया जाता है, किस टाइप का वो मील लेते हैं, ठीक है, उसमें किस किस टाइप के मतलब खाना उसमें इंक्लूड होता है, इस तरीके का कुछ। एक्टिविटी नंबर 1 देखिए, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। क्या कहा गया है
कि हमारा जो मील होता है वो यूजुअली है, मतलब कम से कम उसमें एक आइटम ऐसा होना चाहिए जो अनाज से बना हो, है ना, अनाज से जो बना हो, ग्रेन से। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और जो अदर आइटम्स बच गए वो या तो दाल हो या डिश ऑफ मीट, या मीट की कोई डिश होनी चाहिए, ठीक है, या और मतलब और भी कोई आप सब्जी ले सकते हो। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। और उसके अलावा आप उनमें क्या आइटम और इंक्लूड कर सकते हो, यानी उस मील के साथ आप क्या और एक्स्ट्रा चीज ले सकते हो। जैसे आप छाछ वगैरह लेते हो या उसके साथ अचार वगैरह आप लेते हो, तो उसकी बात चल रही है यहाँ पे। जैसे कर्ड, बटर, मिल्क और पिकल्स। पिकल्स मीन्स होता है अचार। सम एग्जांपल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1, जो कि हमने देख लिया टेबल 2.1 में कि अलग अलग स्टेट में क्या है, अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है, ठीक है। Select food items you depicted on the map in chapter 1। चैप्टर 1 में बहुत सारी बातें डिस्कस की थी खाने के बारे में, उनकी लिस्ट भी बनाई थी। तो उनमें जो फूड आइटम्स थे उनको देख सकते हैं कि ये कहाँ के फेमस है या ये कहाँ खाया जाता है, ठीक है। एंड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1, ठीक है। Sometimes we may not really have all this variety in our meals। मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। मतलब कई बार पॉसिबल नहीं होता कि हमारे मील्स में जितना खाना होना चाहिए या जितनी वैरायटी खाने की होनी चाहिए। जैसे दाल हो गई, आलू की सब्जी हो गई, या कुछ और सब्जी हो गई, फिर उसके साथ चावल भी ले लिए, फिर चपाती भी ले ली, छाछ वगैरह हो गया, अचार हो गया, ये सारा सब कुछ मील हो गया, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कई बार आपको मतलब बाहर जाना पड़ जाए, या मतलब बाहर जाते तो वहां पर तो पॉसिबल नहीं है ये सब, ठीक है। वहां पर तो जो अवेलेबल होगा आपको वही खाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके का कुछ कहा गया है कि मतलब कई बार होता है ऐसा कि हमारे मील्स में ये जो वैरायटी है ये इंक्लूड नहीं होती। इफ वी आर ट्रेवलिंग, हाँ ठीक है, वही बात आ गई जो मैंने बताई। कई बार जैसे हम कहीं मतलब घूमने जाते हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। हमें वही खाना पड़ता है जो वहां पर अवेलेबल होता है, ठीक है। हमें क्या करता है क्या करना पड़ता है, वही खाना पड़ता है जो वहां पर अवेलेबल होता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स। ये मतलब उस समय पर पॉसिबल नहीं हो पाता कि जो खाना हम अपने घर में खाते हैं या जो हम रोज खाते हैं मील में, मतलब ये तो हमें मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या पता अवेलेबल ना हो वो चीज, ठीक है। तो आपके पास जितना अवेलेबल है, आपके पास जितना है, आप उसमें काम चला लीजिए, ये कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution। मतलब ऐसा क्या है कि क्या रीजन हो सकता है इसका, क्या कारण हम मान सकते हैं कि हम क्या है यूजुअली अपने मतलब मील को डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी जो हमारा खाना है यानी जो मील है उसको क्या है कई पार्ट्स में बांटना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, देखिए, डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। मतलब सोच के देखिए, जो हमारी बॉडी है वो नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। यानी जो हमारी बॉडी है वो अलग अलग टाइप का खाना लेती है, मतलब हम अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। सुबह अलग खाया, दिन में दोपहर में अलग खाया, शाम को अलग खाया, ठीक है। तो उसमें अलग अलग वैरायटी का खाना था। तो क्या हुआ उसमें कि क्या कहा गया, मतलब ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी को मतलब अलग अलग खाने की, अलग अलग जो है फूड की जरूरत पड़ती है। किस पर्पस के लिए, कोई स्पेशल पर्पस हो सकता है इसके लिए, या कोई कारण आप बता सकते हो। पहले वो बात समझो कि जो बताया था कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, ये वगैरह वगैरह जो बताया था वो होता क्या है। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, देखो, जो आपका मान लो जो आपकी डिश है, ठीक है, इसमें क्या होता है, डिश आपकी किससे बनती है, इंग्रेडिएंट से, ठीक है। डिश आपकी किससे तैयार होती है, इंग्रेडिएंट से, ठीक है। अब ये इंग्रेडिएंट्स भी तो मतलब कहाँ से आते हैं, सॉरी कहाँ से नहीं, इंग्रेडिएंट्स में भी तो कुछ होता होगा, है ना। जैसे डिश को तैयार करने के लिए इंग्रेडिएंट्स यानी अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे आप खीर मान लो, खीर मानी आपने, ठीक है, तो इसे बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, मिल्क की और शुगर की और राइस की, ठीक है। ये
तीनों चीजों की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? खीर बनाने के लिए, ठीक है। अब इनका क्या करोगे आप? इनको आप अपने हिसाब की मतलब क्या लोगे? अपने हिसाब से इनकी क्वांटिटी को क्या कर सकते हो? आप फिक्स कर सकते हो कि हमें इतनी 1 कटोरी चावल लेना है और क्या लेना है? 2 कप दूध लेना है, 1 कटोरी चीनी लेनी है, ठीक है। उसको आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो उसकी क्वांटिटी को। लेकिन इनमें भी तो कुछ प्रेजेंट होता है ना, मिल्क भी तो किसी चीज से बना होगा, शुगर भी तो किसी चीज से बना होगा ना आपका, और जो चावल है वो भी तो किसी चीज से मिलकर बना होगा, ठीक है। आई बात समझ में? क्या कहना चाह रही हूँ कि जो खीर है वो तीनों चीजों से बनती है, ठीक है। अब इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कितनी उसमें डालनी है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? खीर को बनाने के लिए इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि ये भी तो किसी चीज से बनते होंगे ना, ये जिस चीज से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। आई बात समझ में? ठीक है, दोबारा समझाती हूँ। देखो क्या कहा गया है या क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। देखो जैसे आपका मैंने बताया, एक आइटम आप मान सकते हो, जैसे ये मान लिया, इसको बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, मिल्क की, शुगर की, और आपका हो गया राइस, ठीक है। ये क्या होता है? इसको बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़े, या इन्हें क्या कहेंगे हम? इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे हम? इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। यानी खीर को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ी, मिल्क, शुगर एंड राइस। इनकी अब ये समझो कि इन तीनों चीजों को बनाने के लिए भी, इन तीनों चीजों को बनाने के लिए भी तो किसी चीज की जरूरत पड़ी होगी ना। यानी मिल्क भी किसी चीज से मिलकर बना होगा, शुगर आपका है वो भी किसी चीज से मिलकर बना होगा, ठीक है। शुगर किससे बनता है? शुगर केन से, है ना। और राइस, राइस किससे मिलता है? प्लांट से, ठीक है। तो इनमें जो चीज प्रेजेंट है, ठीक है, इनमें जो चीज है उनको क्या कहेंगे हम? उनको क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स, ठीक है। इनमें जो चीज प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है उनको क्या कहेंगे? उन चीजों को क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स कहेंगे। तो यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो डिश होती है वो बनती है इंग्रेडिएंट से, ठीक है। यानी डिश बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अब इंग्रेडिएंट्स में भी क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है उनमें? तो उन्हें क्या कहते हैं हम? कंपोनेंट्स, ठीक है। आई बात समझ में? कंपोनेंट्स क्या होता है? जो हमारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ओके, ठीक है। आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया था यहाँ पे। देखो, what do we what do different food items contain, यानी कितने टाइप के कितने मतलब डिफरेंट टाइप के फूड होते हैं, तो उनमें क्या क्या आइटम होते हैं। देखो, वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ 1 or more ingredients which we get from plants or animals, ठीक है। आपको ये बात अच्छे से पता है कि एक डिश बनाने के लिए यूजुअली हम कितने मतलब कितने इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं? एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं एक डिश बनाने में। जैसे आप दाल बनाते हो तो दाल के लिए क्या क्या चाहिए आपको? आपको मतलब दाल चाहिए, फिर उसके लिए आपको ऑयल या घी आप यूज करोगे, ठीक है, उसका तड़का लगाने के लिए। फिर आप स्पाइसेस का यूज करोगे, अनियन, टमाटो वगैरह का यूज करोगे। उसमें तो बहुत सारे एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हो गए ना। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि मतलब एक डिश बनाने के लिए आप 1 or more इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हो, ठीक है, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। ये बात आपको पता है अच्छे से। अब देखिए, दीज, नीचे आ जा भाई, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, ठीक है। ये जो ये है इंग्रेडिएंट्स हैं, ये क्या है? इनमें भी क्या है? कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, जिसको हमारी मतलब कंपोनेंट्स की हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है। These components are called nutrients, यानी वो जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स में, जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है। उन
उन कंपोनेंट्स को हम नाम भी तो देंगे ना, उनको क्या कहेंगे हम, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स यानी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं इन आवर बॉडी, इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। मतलब क्या है, क्या कहा गया है कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है यानी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए जरूरत पड़ती है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आपका हो सकता है, प्रोटीन आपका हो सकता है कि यही होते हैं। मतलब मेजर न्यूट्रिएंट्स का नाम क्या बताया गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। यानी ये 5 चीज ऐसी है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक है, इनकी कहानी आगे आएगी। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। और इनके अलावा भी कुछ ऐसे हैं कंटेन्स हैं जो डाइटरी फाइबर जिन्हें हम कहते हैं, और वाटर होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये जो फूड कंटेन्स है ये क्या मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं विद सम सिंपल मेथड्स, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर, ये ऊपर वाली लाइन का मतलब था डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, यानी जो हर एक फूड है हमारा उसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं विद सम सिंपल मेथड। हम सिंपल मेथड से बहुत मतलब इजीली पता लगा सकते हैं, वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। यानी हम क्या करेंगे, छोटा सा टेस्ट करके देखेंगे इसके लिए कि हमें पता लगाना है कि हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, या तो पका हुआ जो है खाना ले सकते हैं, कुक्ड फूड ले सकते हैं, या हम ले सकते हैं रॉ इंग्रेडिएंट, या उसके लिए कच्चा इंग्रेडिएंट हम ले सकते हैं। कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, ये पता लगाने के लिए कि उसके अंदर कितने एक या एक से ज्यादा कितने मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं। The test for presence of carbohydrates, protein and fats are simpler to do as compared to the test for the other nutrients। मतलब क्या कहा गया, ये टेस्ट किसके लिए किया जा रहा है, उसकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की प्रेजेंस के लिए हम ये टेस्ट करेंगे। Let us do this test and record all our observations in table 2.2। यानी टेस्ट करते हैं और उसका रिकॉर्ड जो है वो टेबल 2.2 में देखते हैं। टेबल 2.2 कहाँ नजर आ रही है आपको, आगे होगी, आगे देखते हैं टेबल 2.2 कहाँ है, ये रही, ठीक है। आपको क्या लेना है, जैसे वो टेस्ट कैसे करेंगे आप ये देखिए। पहले इसके लिए क्या चाहिए आपको, टेस्ट के लिए क्या चाहिए होगा, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। क्या चाहिए आपको उस टेस्ट के लिए, यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट चाहिए होगा, कॉस्टिक सोडा चाहिए होगा आपको, ठीक है। ठीक है, क्या चाहिए होगा उस टेस्ट के लिए आपको, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कॉस्टिक सोडा, यू विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। और उसके लिए उस टेस्ट के लिए आपको और क्या चाहिए, किसकी जरूरत पड़ सकती है, टेस्ट ट्यूब की और अ ड्रॉपर की। टेस्ट ट्यूब आपकी कैसी होती है, ये इस तरीके की कुछ होती हैं, अपने अपने साइंस लैब में देखे होंगे स्कूल में, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ टेस्ट ट्यूब होती है। तो अब क्या करना है आपको, ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। यानी या तो आप कुक्ड फूड ले सकते हैं या आप रॉ मटेरियल यानी कच्चा मटेरियल ले सकते हो। टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. अच्छा, पहले 2.2 देखना पड़ेगा। आपने क्या करना है, फूड आइटम लिया यहाँ पे लिया स्टार्च की
इन फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। इसमें लिया है प्रोटीन कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। इसमें लिया है फैट की वो फैट उसमें फूड में आपके प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, आपको एक रॉ पोटैटो यानी एक कच्चा आलू लेना है और उसको क्या करना है, बीच में से कट करना है। ठीक है, बीच में से कट करके उस पर क्या डालना है, आयोडीन की कुछ बूंदे उस पर डालनी है। कच्चे आलू पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालनी है। अगर वो अपना कलर ब्लू ब्लैक कर देता है, अगर उसका कलर चेंज होगा ब्लू ब्लैक हो जाएगा, तो उसका मतलब उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट होगी। अब आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ किस टाइप की आपको नजर आएगी। जैसे आपने लिया एक आलू और उसको बीच में से कट कर लिया। ठीक है, उस पर क्या डाला आपने, स्टार्च के प्रेजेंट को चेक करने के लिए कि स्टार्च उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, उस पर आयोडीन की कुछ बूंदे डाली। तो ये पहले इस कलर का था, येलो कलर का, आयोडीन के ड्रॉप्स डालने पर ये इस कलर का हो गया, यानी किसमें चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक कलर में ये क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। तो ये क्या दिखा रहा है कि इसमें स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है आपकी। आई बात समझ में। कैसे चेक करते हैं कि स्टार्च इसमें या प्रोटीन या फैट इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, इस तरीके से इसको दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट। अच्छा, यहां तक हो गया था। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। आपको क्या करना है, आपके टीचर की हेल्प लेनी है। आपको वहां पे रिसर्च करने नहीं बैठ जाना है कि मतलब आप खुद से करने लग जाओ कि हाँ आज तो देखते हैं रिसर्च करके कि क्या होता है। आपको अकेले नहीं करना है ये काम, आपको अपने टीचर की हेल्प लेनी है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, डू दीज टेस्ट केयरफुली। टेस्ट जो आप करोगे वो बिल्कुल केयरफुली करना। ठीक है, डोंट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। और वहां पर पता लगे कि आप जिन केमिकल का यूज किसमें कर रहे हो, स्टार्च फैट और प्रोटीन की प्रेजेंस के लिए कर रहे हो, पता चले आप उसे टेस्ट करके देख रहे हो कि कैसा है ये, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं करना, टेस्ट करके नहीं देखना है या उसे खाकर नहीं देखना है। ठीक है, और क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट करते समय आपने क्या करना है, अपने टीचर की हेल्प लेनी है। ठीक है, let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates। मतलब हमने टेस्ट करके देखा तो उसमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट्स मिला। there are many types of carbohydrates, मतलब बहुत टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। the main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar। कुछ मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है वो अलग अलग टाइप में होता है। एक कार्बोहाइड्रेट किस टाइप में होता है आपका, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में पाया जाता है। वी कैन इजिली टेस्ट ए फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। देखो, ये देखो, आई डाइल्यूट solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। मतलब कुछ भी टेस्ट करने के लिए आपने क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए आप, ये टिंचर आयोडीन होता क्या है। टिंचर आयोडीन वो होता है अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में एल्कोहल को उसमें ऐड कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, टिंचर सॉल्यूशन। यानी आपने क्या किया, आपने लिया आयोडीन और उसमें ऐड कर दिया एल्कोहल। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इस सॉल्यूशन को, ये जो बना है हमारा, इसे क्या कहेंगे, टिंचर आयोडीन। ठीक है, आई बात समझ में। इसे कहते हैं टिंचर आयोडीन, जिसमें कि कुछ मात्रा एल्कोहल की होती है या कुछ क्वांटिटी में एल्कोहल को उसमें मिक्स किया जाता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम। कॉपर सल्फेट लेना है आपको 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, और उसे क्या करना है, 100 मिलीलीटर वाटर में मिक्स कर देना है। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व्ड, मतलब कॉस्टिक सोडा लेना है आपको, सॉल्यूशन 10 ग्राम, और क्या करना है, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और 100 मिलीलीटर वाटर में क्या करना है, उसको मिक्स कर देना है। ठीक है, इस तरीके का कुछ। देखो, टेस्ट फॉर स्टार्च। अब स्टार्च का क्या करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। ये
हम कर चुके हैं पहले ही आलू के बारे में, जैसे मैंने बताया था आपको। फिर भी देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। हाँ ठीक है, ले लिया, या फूड ले लो या रॉ इंग्रेडिएंट। ठीक है, हमने कच्चा आलू लिया था, कच्चे आलू के बारे में डिस्कस किया था कि ठीक है, पुट 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ अ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट फिगर 2.1। जैसे ये यहाँ पर फिगर 2.1 आपको दिख रही है, ये क्या कर रहे हैं, बूझो और पहेली जो है कुछ भी है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आलू रखे हुए हैं, ये कच्चे आलू हैं, इसको इस तरीके से कट किया और इस पर क्या किया, आयोडीन की कुछ मतलब 2-3 ड्रॉप्स इस पर डाली, तो इसका कलर क्या हो गया, आपको यहाँ पे चेंज नजर आ रहा होगा कि ब्लू और ब्लैक हो गया है यहाँ पे इसका कलर। ठीक है, तो आपको भी यही करके देखना, लेकिन टीचर की हेल्प से। तो डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, यस, हुआ है चेंज इसका कलर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर उस आइटम का कलर आपका चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक में, तो क्या है, वो किसकी प्रेजेंस को दिखाता है कि इसमें स्टार्च है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिपीट दिस टेस्ट विद ऑर्डर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। मतलब आप कोई भी और अदर फूड आइटम्स ले सकते हो और उसमें क्या कर सकते हो, आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालना और उसमें क्या कर सकते हो आप, स्टार्च की प्रेजेंस को दिखा सकते हो कि इसमें स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं है। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में आपको दिखाना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं है। देखो, फूड आइटम है ये और स्टार्च की प्रेजेंस दिखाते हैं। रो पोटैटो में होगा, यस होगा। मिल्क में अगर आप आयोडीन की कुछ बूंदे डालोगे तो उसमें स्टार्च होगा मिल्क में, यस। ग्राउंडनट में होगा, ग्राउंडनट में नो। अनकुक्ड पाउडर राइस में, यस। कुक्ड राइस में, यस। ड्राई कोकोनट में होगा, नो। अनकुक्ड तुअर दाल पाउडर में, नो। कुक दाल में, यस, क्योंकि उसमें आप कुछ मसाले वगैरह यूज करते हो, ऑयल घी वगैरह, तो उसकी वजह से स्टार्च उसमें प्रेजेंस हो जाता है। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, वेजिटेबल में होगा, यानी आप कोई भी आलू लेते हो, किसी भी मतलब स्लाइस लेते हो वेजिटेबल की, तो उसमें यस। स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, यस। बॉइल्ड एग व्हाइट पोर्शन में स्टार्च होगा, यस। टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। स्मॉल क्वांटिटी आप फूड की लीजिए और उसे टेस्ट कीजिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट पाउडर। मतलब आप क्या कर सकते हो, जो आपने फूड लिया है आप उसका पेस्ट भी ले सकते हो या आप उसे उसका पाउडर बना के भी ले सकते हो। ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी, ग्राइंड क्या होता है, उसे मतलब मैश तो बिल्कुल मसलना, जैसे बिल्कुल वो करना, मैश करना उसे। ठीक है, ग्राइंड क्या होता है, किसी भी चीज को, जैसे कद्दूकस आपने सुना होगा, उसमें से किसी भी चीज को आप करते हो। ठीक है, तो वो होता है ग्राइंड करना, नहीं ग्राइंड करना पीसना होता है किसी भी चीज को, सॉरी। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, मतलब ये टेस्ट आपको किसमें करना है, क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक साफ सुथरी टेस्ट ट्यूब लेनी है। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। उसमें क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ड्रॉप्स वाटर की डालनी है और इसे हिलाना है और फिर क्या होगा, आपका टेस्ट हो जाएगा। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर का यूज करो। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की 2-3 बूंदे डालो एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। 10 ड्रॉप्स किसकी डालनी है, कॉस्टिक सोडा की डालनी है। एंड टेस्ट ट्यूब, और इसमें टेस्ट ट्यूब में डाल दो, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, सॉरी। और कुछ समय के लिए क्या करो, वेट करो कि क्या होगा, उसमें क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। व्हाट डू यू सी, आप क्या देख सकते हो, डिड यू कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसका कलर चेंज होकर वॉयलेट कलर हो रहा है। अब वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन जो वॉयलेट कलर आपका चेंज हुआ है वो किसको दर्शा रहा है, प्रोटीन को, इन द फूड आइटम की। वो जो फूड आइटम का आपने टेस्ट किया है, प्रोटीन का टेस्ट किया कि प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो उसका कलर हो गया आपका वॉयलेट। तो वॉयलेट किसको प्रेजेंट मतलब किसको दर्शा रहा है, प्रोटीन है उसमें। ठीक है, नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम।
आप अदर फूड आइटम के साथ इसको ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट फॉर फैट्स, फैट का टेस्ट करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, मतलब क्या करो, वही लेना है फूड आइटम की स्मॉल थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, ठीक है। आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा लेना है और उस पर क्या करना है, जो आपने फूड आइटम लिया उसको क्रश करना है। जैसे आप मान लो आपने मूंगफली ली है, ग्राउंडनट लिया है, उसको आपने एक पेपर पे क्या किया, रख दिया, ठीक है, ये आपकी मूंगफली है। अब इसको क्या करना है, आपने इसमें क्रश कर देना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, पीस देना बिल्कुल अच्छे से, इसका पाउडर बना देना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, मतलब क्या हो, पेपर आपका गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ठीक है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, मतलब क्या करो, अब इसे जो आपने किया है उसको देखो अच्छे से। डज इट हैव एन ऑयली पैच, आपने मूंगफली ली, पेपर के ऊपर रखा, पेपर ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, उसको मूंगफली को अच्छे से पेपर पर क्रश किया। अब उसे खोल के देखो, पाउडर को हटा के देखो, वो क्या दिखेगा आपको, पेपर थोड़ा सा ऑयली नजर आएगा। उसको लाइट के सामने देखना करके पेपर को, आपको क्या दिखेगा, उसमें थोड़े से दाग धब्बे से थोड़े से दिखाई देंगे, तो वो किस चीज के निशान होंगे, मतलब वो ऑयल के होंगे। मतलब क्या है, मूंगफली जो आपने क्रश किया है उसमें से ऑयल निकला है, तो वो ऑयल उस पर पेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो ऑयल उस पेपर पर नजर आ रहा होगा, है ना। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, ठीक है, लाइट के सामने करो। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, ठीक है। अभी बताया मैंने क्या होगा, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज द फूड आइटम कंटेन्स फैट, यानी जो वो पेपर ऑयली हुआ है ना, मूंगफली क्रश करने से आपका पेपर जो ऑयली हो गया है, वो क्या दर्शा रहा है, वो क्या दिखा रहा है कि उसमें फैट प्रेजेंस है, ठीक है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, क्या होगा, मतलब कई बार क्या होगा कि जैसे आपने मानो पेपर थोड़ा सा गीला ले लिया, ठीक है, उस पर क्रश किया उसे, तो वो मिक्स हो जाएगा, मतलब पानी का भी एक साइड पानी लग जाएगा, वो दूसरी साइड आपने क्या, वो क्रश की मूंगफली, उसका ऑयल वहां पर लग जाएगा, तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन थोड़े समय के बाद आप देखना, वो पानी जो है, जहां जिस जगह पर पानी लगा होगा वो तो थोड़ी देर में सूख जाएगा, लेकिन ऑयल तो नहीं सूखेगा ना, ऑयल तो उस पर लगा रहेगा पेपर पर। तो वो क्या दिखा रहा है, वो फैट की प्रेजेंट को दर्शा रहा है कि वो फैट उस मूंगफली में प्रेजेंस है, क्योंकि पानी तो सूख जाएगा लेकिन ऑयल तो फिर भी रहेगा उसमें, ठीक है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रबर्ड एन आइटम ऑन पेपर, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, if it would dry up after some time, ठीक है, अभी मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया। If no oily patch shows up after this, the food item doesn't contain any fat. आगे देखो, what do these tests show are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested, ठीक है। आप और भी बहुत सारे फूड आइटम्स वगैरह ले सकते हो और उसमें स्टार्च के प्रेजेंट को टेस्ट कर सकते हो। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या एक फूड में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, ये बताना है हमें। कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 आइटम्स का क्या कि न्यूट्रिएंट्स को चेक किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items, ठीक है। आपको क्या है, विटामिन जो आपके मिनरल्स जो है वो अलग अलग फूड आइटम्स में देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। Why do we need all these nutrients, हमें इन मतलब ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब हमारी बॉडी को इनकी जरूरत क्यों पड़ती है ना। देखते हैं, जैसे ये क्या होता है, अच्छा ये देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट का हमने टेस्ट किया था, तो वो किन किन चीजों में आपको मिल सकता है, किन किन चीजों से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे आपका स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, राइस, बाजरा, वीट, इन सब चीजों से आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, जैसे आपका ग्राउंड नट्स, तिल, नट्स, ठीक है,
ये फिश है, मीट, एग्स। अच्छा, ये आपके फैट के और ये आपके प्रोटीन के, ठीक है। What do various nutrients do for our body? Carbohydrates mainly provide energy to our body. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेनली क्या प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के लिए। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी एनर्जी देता है, लेकिन इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी। लेकिन फैट क्या है, कुछ ज्यादा ही एनर्जी दे देता है हमें। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों फूड ही एनर्जी गिविंग फूड्स यानी एनर्जी देने वाले फूड होते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स क्या देता है हमें, ग्रोथ। प्रोटीन क्या जरूरत पूरी करता है हमारे शरीर में, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में ग्रोथ करता है और हमारी बॉडी में जैसे हम बीमार हो गए या कुछ और, तो वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में कुछ टिश्यूज वगैरह होते हैं, वो जैसे मतलब खराब वगैरह जैसे कुछ हो जाता है, तो उनकी मरम्मत करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए दोबारा से ये रिपेयर करता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन ए जो होता है वो क्या देता है, कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। हमारी स्किन को हेल्दी अच्छी रखता है और आईज को हेल्दी रखता है, ठीक है, स्वस्थ रखता है हमें। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स ऑफ एंड टीथ। विटामिन सी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है। जैसे हम बीमार हो जाते हैं, कोई भी डिजीज या कोई भी बीमारी हमें लग गई, तो क्या होगा, वो उसके अगेंस्ट फाइट करने की हमें पावर देगा विटामिन सी जो होता है, ठीक है। और क्या करता है, विटामिन डी के बारे में बात की जाए तो ये क्या करता है, हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो हमारे शरीर में कैल्शियम स्टोर होता है हमारी बॉडी में, उसको क्या करता है, टीथ और बोन्स में भेज देता है, यानी उनको हेल्प करता है। बोन्स को क्या करता है, मजबूत बनाता है, हमारी हड्डियों को, और हमारे मसूड़े जो दांत जो होते हैं उनके लिए कैल्शियम का यूज होता है, कैल्शियम का यूज करवाता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। ये है जैसे यहाँ पे पीज हो गया, ग्राम, मूंग, तोर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, और यहाँ पर कुछ हो गए एग्स, फिश, मीट। और ये है विटामिन बी के सोर्स, ठीक है। विटामिन बी के सोर्स हैं ये जैसे लीवर, वीट, राइस। और ये है विटामिन ए के सोर्स, जैसे इसमें हो सकता है मैंगो, आपकी हो सकती है कैरेट, फिश ऑयल, मिल्क, कैरेट, और ये है पपाया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ है विटामिन्स की कहानी कि विटामिन्स हमारी बॉडी में किस तरीके से कौन कौन सा विटामिन कौन से तरीके से हमारी बॉडी में हेल्प करता है। विटामिन ए के बारे में बताया, वो हमारी स्किन को हेल्दी रखता है और हमारी आंखों को हेल्दी रखता है, ठीक है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और मतलब विटामिन ए किससे मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से, जो कि आपको बहुत ज्यादा खानी चाहिए ताकि आपकी आंखें कमजोर ना हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, विटामिन बी के बारे में विटामिन सी के बारे में डिस्कस किया कि क्या करता है विटामिन सी, जो हमारे जो बॉडी में या हमें कोई भी डिसीज लग जाती है, कोई भी बीमारी लग जाती है, तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए वो हमें शक्ति देता है, पावर देता है। विटामिन डी के बारे में हमने बात की, हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो क्या करता है, बोन्स और टीथ को मजबूत बनाता है, ठीक है, हेल्प्स बॉडी। और विटामिन डी और हमें कहाँ से मिल सकता है, धूप से, यानी हम धूप लेते हैं, सूर्य की जो धूप होती है वो हम बैठते हैं ना उसमें, कहते हैं कि विटामिन डी उससे मिलता है, तो इसलिए कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन क्या है, क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग,
यानी एक शरीर के निर्माण के लिए, यानी जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है अच्छे से, हमारी बॉडी को अच्छे से मतलब शेप देता है, अच्छे से बनाता है, मजबूत करता है, उसे वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज, ये अभी हमने बात की कि विटामिन्स किसमें हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिसीज के अगेंस्ट। विटामिन्स आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड जम्स हेल्दी। मतलब क्या है, विटामिन किसमें हेल्प करते हैं, और हमारी आईज में, बोन्स में, इन सब को मजबूत करने में, हेल्दी रखने में मदद करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, और ये क्या है, इनके अलग अलग नाम होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, सी, डी, ई, के। ये कुछ डिफरेंट टाइप के विटामिन है, जैसे विटामिन ए हो गया, सी हो गया, डी, ई और के। There is also a group of vitamins called vitamin B complex. ये इसके ग्रुप में आते हैं। Our body needs all types of vitamin in, आगे देखते हैं, जैसे ये कुछ सोर्स हो सकते हैं, फिगर 2.9 में देखिए। सम सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के सोर्स क्या हो सकते हैं, जैसे लीवर हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, ये हो गया आपका बटर, ठीक है, ये हो गया आपका मिल्क, ठीक है, ये हो सकते हैं विटामिन सी के सोर्स। आंवला, लेमन, चिली, ग्रीन, गुआवा और ऑरेंज टमाटो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउअडेज insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people, ठीक है। हमारी बॉडी को किसकी जरूरत होती है, मतलब विटामिन डी जो है वो हमें कहाँ से मिल सकता है, सनलाइट से, ठीक है, ये बताया गया है इसमें। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, क्या है, हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेन गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या है, सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। मतलब डिफरेंट टाइप की क्या है, कुछ मिनरल्स हैं, कुछ सोर्सेज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत होती है उनको। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव सम मोर देन वन न्यूट्रिएंट। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, मतलब कुछ फूड आइटम्स में क्या है, एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। आप ये मतलब देख चुके हो पहले 2.2 टेबल में कि जो फूड आइटम्स थे वो कहाँ से आए थे, क्या क्या उनमें इंग्रेडिएंट्स थे, ठीक है। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others, ठीक है। पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट क्या कहा गया है कि हमारे फूड में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो या तो कुछ ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में मिलते हैं, इस तरीके का कुछ कहा गया। फॉर एग्जांपल, जैसे राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस में क्या होता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, राइस में, चावल में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है अदर न्यूट्रिएंट्स के, और किसी न्यूट्रिएंट्स में इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं आप पाओगे जितना कि आप चावल में पाओगे, ठीक है, चावल में मिलेगा। Thus we say that rice is कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, यानी चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। Beside these nutrients, our body needs dietary fibers। क्या कहा गया है, दूसरी तरफ क्या कहा गया है, these nutrients, our body needs dietary fibers and water। दूसरी तरफ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की और वाटर की भी जरूरत पड़ती है। Dietary fibers are also known as ruggage। Ruggage is mainly provided by plant products in our foods। डाइटरी फाइबर्स में क्या होता है, किसके नाम से जाना जाता है, रगेज, यानी मेनली ये किससे प्रोवाइड होता है, प्लांट से, प्लांट के प्रोडक्ट से प्रोवाइड होता है, ठीक है। हमारे फूड में होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रगेज। रगेज के मेन सोर्सेज क्या हो सकते हैं, अनाज,
पल्सेस यानी दालें, आलू, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स, ये इसकी मेन सोर्स है। रगेज डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, मतलब क्या है ये आपको, मतलब ना रगेज क्या है, आपकी बॉडी को कुछ देता नहीं है, ठीक है। जैसे और न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह, विटामिन वगैरह, लेकिन ये कुछ नहीं देता। लेकिन ये क्या करता है, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी एंड एड्स टू इट्स बल्क। बल्क क्या होता है, ढेर किसी भी चीज का, ठीक है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये एक हेल्प करता है बहुत अच्छी, जो रगेज होता है हमारी बॉडी में जो फूड होता है, मतलब कुछ, मतलब आपने खाना खाया, ठीक है, आपकी बॉडी को जितनी जरूरत थी उसने ले लिया, यानी वो मतलब अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, वो आपका फूड जो आपने खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हो गया। किसी कारण से आपने फूड खाया और क्या क्या हुआ, मतलब किसी कारण से वो नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है, ठीक है, वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा है और वो अच्छे से अंदर डाइजेस्ट भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा, आपका ये रगेज करेगा, कि वो आपको वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या है, वो आपके शरीर से उस चीज को बाहर निकालेगा, बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं हो पा रहा है और निकल भी नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा, रगेज इस काम को अच्छे से करेगा, ठीक है। भले ही आपको ये कोई भी प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन इतना अच्छा काम कर रहा है, ये आपके अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है, ठीक है। आयोडीन के सोर्स आप देख सकते हो क्या हो सकता है, जैसे जिंजर हो गया, ये कर्ड हो गया, फिश हो गया, और ये क्या है, स्पिनच लग रहा है, ठीक है। फॉस्फोरस के सोर्स आप देख सकते हो, जैसे मिल्क, बनाना, और ये कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, आयरन के क्या सोर्स हो सकते हैं, जैसे लीवर बढ़ाता, गवावा, एप्पल, ये स्पिनच हो गया। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, एग हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर हमारे शरीर में, बॉडी में क्या हेल्प करता है, जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करवाता है हमारी बॉडी के अंदर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, और जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको किसके रूप में बाहर निकालता है, यूरिन के या स्वेट यानी पसीने के रूप में, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। मोस्टली हम क्या लेते हैं, वाटर, मतलब हमारी बॉडी में किस तरीके से जाता है, लिक्विड्स ऑफ ड्रिंक वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, यानी वाटर लेते हैं हम, ठीक है, वो तो जाता ही है, मिल्क में भी होता है, पानी वगैरह लिक्विड होता है ना, तो उस तरीके से टी में भी होता है। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड, और क्या होता है इसके अलावा, और वाटर किस किस में ऐड होता है, हमारे कुक्ड फूड में, यानी हम जो खाना बनाते हैं उसमें भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे दाल वगैरह, चावल वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम पानी का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे सूखा सूखा तो नहीं पकाते हो ना आप, उसमें पानी की तो जरूरत पड़ती है, तो पानी तो डालते ही हो, तो उसमें क्या है, पानी इस तरीके से ऐड हो गया आपका, ठीक है। Let's see if there is any other source which provides water in our body. तो इस तरीके से कुछ ऐसे सोर्सेज है जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं वाटर, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3 देखो, जैसे इसमें क्या दे रखा है, हम किसी भी चीज में पानी की प्रेजेंस को कैसे देख सकते हैं कि इसमें पानी प्रेजेंस है इस चीज में। देखिए, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, जैसे आपने एक टमाटर लिया और कोई भी फ्रूट ले लो लाइक लेमन, नींबू ले लिया, कट इनटू स्मॉल पीसेस, इनको स्मॉल पीसेस में काटो। अब आप इनको स्मॉल पीसेस में काट रहे हो हाथ में लेकर, तो आपका हाथ गीला हो जाएगा, यानी आपके हाथ में पानी लग जाएगा, यानी लिक्विड लग जाएगा, तो डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। वेट हो जाएगा आपका हैंड, किसके कारण, जो आपने काटा है टमाटो को और लेमन को जो आपने कट किया है उसकी वजह से आपका हाथ जो है वो वेट यानी गीला हो जाएगा। केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetable and fruits are being cut, मतलब क्या है, आप ऑब्जर्व करना उस बात को कि आप कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट आप काटते हो तो उसमें पील, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम, यानी कुछ भी करते हो तो उसमें से क्या निकलता है, लिक्विड निकलता है, तो उसमें हम उस चीज को क्या कह सकते हैं कि हाँ इसमें पानी प्रेजेंट है। डू यू
Do you find any fresh vegetables or fruits that don't contain some amount of water? We see that many food materials themselves contain water. मतलब to some extent our body needs are met by this water. मतलब हमारी बॉडी को क्या है, पानी की जरूरत पड़ती है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो ऐड वाटर व्हाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स. ये बात ऊपर हो चुकी है कि कुकिंग मतलब फूड को पकाते हैं तो उसमें भी पानी की जरूरत होती है. अब बात आती है आपकी बैलेंस्ड डाइट की, कि डाइट बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं. यानी आप पूरे दिन में जो भी कुछ खाते हो, आपने सुबह के खाने में क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, शाम को क्या खाया, उसी को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट. यानी देखिए, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे, यानी जो नॉर्मल डे में हम जो फूड खाते हैं उसे क्या कहते हैं, वो आपकी डाइट होती है. ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस of good health our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, no not too much of one and not too little of the other. यानी क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि for growth and maintenance, आपकी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए क्या है, गुड हेल्थ के लिए एक अच्छी डाइट की आपको जरूरत होती है. ठीक है, और वो जरूरत आपको कहाँ से पूरी होती है, मतलब न्यूट्रिएंट से, जो कि मतलब आपकी बॉडी को जरूरत होती है उस चीज की, इन राइट क्वांटिटीज. और ये भी बहुत जरूरी है कि जो आप डाइट ले रहे हो वो राइट क्वांटिटीज में, यानी एक अच्छी मात्रा में ही होनी चाहिए. ठीक है, यानी ये नहीं होना चाहिए कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, प्रोटीन आप एक वक्त ज्यादा ले रहे हो, या फैट आप एक टाइम बहुत ज्यादा खा रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. सेम यानी मतलब कि इक्वल क्वांटिटी, इक्वल नहीं कह सकते, मतलब एक राइट क्वांटिटी आप कह सकते हो इसे, कि राइट क्वांटिटी में हर एक चीज को, हर एक न्यूट्रिएंट्स को आपको लेना चाहिए. आपकी बॉडी को जितनी जरूरत होगी उस चीज की वो अपने हिसाब से ले लेगी. ठीक है, वो अपने हिसाब से लेगी उस चीज को, लेकिन आपको भी क्या करना चाहिए, राइट क्वांटिटी में हर एक चीज को अपनी बॉडी को देना चाहिए. ये नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट इतना खा रहे हो, प्रोटीन और फैट को तो बिल्कुल ही छोड़ रहे हो आप. ऐसा नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रगेज एंड वाटर. और इसमें क्या चाहिए, आपका रगेज एंड वाटर की भी मतलब गुड अमाउंट होनी चाहिए. सच ए डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. तो इसे क्या कहेंगे आप, बैलेंस्ड डाइट का नाम देंगे, बैलेंस्ड डाइट इसे कहेंगे. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, मतलब आप क्या कर रहे हो कि जैसे कोई भी मान लो बच्चे को क्या चाहिए होता है, मतलब जितना बड़ा ले रहा है, जितना बड़े को कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जितने बड़े मतलब इंसान को जरूरत होती है, ठीक है, उतनी ही क्या हम छोटे बच्चे को दे सकते हैं? छोटे बच्चे को उतनी ही क्वांटिटी में वही चीजें दे सकते हैं? नहीं दे सकते. उसकी बॉडी को वो क्या होगा, सूट ही नहीं होगा, वो लेगी ही नहीं उतनी क्वांटिटी में, क्योंकि उसको मतलब उसकी बॉडी को उतनी जरूरत ही नहीं है जितना आपकी उसे दे रहे हो. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या कुछ भी है, फैट है, आप उसको उसके एज के अकॉर्डिंग देंगे तो ही अच्छा लगेगा, तो ही मतलब उसकी बॉडी अपने हिसाब से लेगी. ठीक है, ये नहीं है कि छोटा बच्चा है तो आप उसको बड़े की जितनी डाइट दे रहे हो. ठीक है, जैसे कि मान सकते हो आप, जैसे कोई ज्यादा काम करता है, जैसे कोई मजदूरी वगैरह का काम करता है, तो उन्हें क्या है, उन्हें प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है. इसीलिए तो वो ऑयली चीज ज्यादा खाते हैं ना, कि ऑयल वगैरह में प्रोटीन ज्यादा होता है, सब्जी वगैरह में. ठीक है, तो वही डाइट आप छोटे बच्चे को तो नहीं दे सकते, है ना, वो उसकी बॉडी के हिसाब से ही आप उसे दोगे. ठीक है, इस तरीके से नहीं देना है किसी को भी कि बड़े मतलब जो बड़े की डाइट आप छोटे को दे रहे हो, ऐसा इस तरीके से नहीं करना चाहिए. देखिए, what we need for a balanced diet would depend on the amount of physically work that we do. वही बात आ गई जो मैंने अभी समझाई कि वो फिजिकल वर्क के ऊपर डिपेंड करता है भाई, कि वो कितनी डाइट को ले सकता है, कितनी डाइट उसका शरीर ले मांग रहा है. ठीक है, कितनी डाइट उसका शरीर डिमांड कर रहा है, उसकी बॉडी डिमांड कर रही है उतनी डाइट की, उतनी अमाउंट में चाहिए उसको. ये नहीं है अभी जो मैंने आपको बताया था कि छोटा बच्चा है तो उसको आप बड़े के जितनी, यानी जो मजदूरी कर रहा है जो इंसान, उसके जितनी डाइट, उसको जितनी आप क्वांटिटी में डाइट दे रहे हो उतनी क्वांटिटी में आप किसी छोटे बच्चे को दे रहे हो. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ व्हाटएवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. आप एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए
क्या कि आप पूरे वीक में क्या खाते हो, चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स maintained are present in one or the other food items being eaten within a day or so. ये कुछ चार्ट वगैरह बनाना होगा आपको, बना लेना. Pulses, groundnut, soybeans, sprouted seeds, मूंग एंड बेंगल ग्राम, fermented foods. fermented foods क्या होता है, कोई भी मतलब साउथ इंडियन फूड सच इडली, जैसे इडली में देखो, इडली या कुछ और भी ले सकते हो आप. इसमें क्या होता है फर्मेंटेड का मतलब, उसमें यीस्ट वगैरह का यूज किया जाता है. ठीक है, यीस्ट वगैरह का आप यूज करते हो और उस खाने को बनाने के लिए, उसको फुलाने के लिए. ठीक है, जैसे केक को बनाने के लिए यीस्ट वगैरह का यूज किया जाता है, उसको फुलाने के लिए, तो उसे फर्मेंटेशन कहते हैं. उसके अंदर कुछ ऐसे फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस होता है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, फर्मेंटेड फूड. अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, मेसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम पील्स एंड पल्सेस, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. ये जितने भी यहाँ पर नाम दिए हैं, ये क्या है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें, जो कि हमारी बॉडी को ये प्रोवाइड करते हैं. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of food is not enough. मतलब क्या ये जरूरी है कि मतलब जो हम खा रहे हैं वो मतलब वही जरूरी है, वही काफी है हमारे शरीर के लिए. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? देखो आप क्या सोचते हो कि आप इस बात से अवेयर नहीं हो कि जो आप खाना पकाते हो, आप खाना बनाते हो ना, कुक करते हो, कच्चा तो नहीं खाते. सारा खाने को तो हम कच्चा नहीं खा सकते. ठीक है, कुछ ही सब्जी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ऐसे होते हैं, सैलेड जो आप खाते हो, उनमें हम कच्चा खा सकते हैं, लेकिन सारे खाने को हम कच्चा नहीं खा सकते, कुक करके खाते हैं. लेकिन उसमें क्या होता है, जो उनमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, जो उनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो कुक करने के बाद, पकाने के बाद वो क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वो. ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मान लो आप आलू की सब्जी बना रहे हो, आलू की सब्जी बना रहे हो, तो उससे क्या करते हो आप, उसे छील के, उसका छिलका वगैरह उतार के क्या करते हो आप, काटने के लिए धोते हो. वो धोने से क्या हो गया, उसके ऊपर जितना भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह था वो सारा पानी वॉश करके निकल गया उसमें से, है ना. तो वो सारा जितना भी कार्बोहाइड्रेट था वो खत्म हो गया आपका. ठीक है, दाल को आप बॉईल करते हो, पानी डाल के बॉईल किया दाल को, फिर बॉईल करने के बाद एक बर्तन में अलग से निकाला, दाल को अलग निकाला, पानी को अलग निकाला, और पानी को आपने क्या किया, बहुत स्मार्ट बन रहे हो, फेंक दिया पानी को. लेकिन क्या किया, वो दाल में जितने भी प्रोटीन, विटामिन थे, सब कुछ उस पानी में तो मिक्स हो गए थे ना, और वो पानी आपने क्या किया, फेंक दिया. तो सारे खत्म हो गए वो, अब वो आपके खाने में आएंगे ही नहीं. ठीक है, वो पहले ही खत्म कर दिया आपने, तो वो पानी को नहीं फेंकना होता, उसी पानी में सब कुछ होता है. तो इस तरीके से क्या है, इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, कुछ जैसे फ्रूट्स को काटते हैं, कुछ वेजिटेबल्स को काटते हैं, उनको काटने के बाद क्या करते हैं, धो लेते हैं, वॉश करते हैं, सारे जितने भी सब कुछ होता है, न्यूट्रिएंट जितने भी होते हैं वो सारे वॉश करने के बाद निकल जाते हैं उसमें से. आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं. देखो, may result in the loss of some vitamins, मतलब क्या हो सकता है, मतलब विटामिन के लॉस होने से 10 की. ठीक है, ये देखते हैं, ये क्या है, may results in the loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. देखो, ये यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है. देखो, हम क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं हम कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को क्या करते हैं, धो के, जैसे वॉश करके, फिर उन्हें काट कर फिर खाते हैं. पहले उन्हें वॉश किया, उनका छिलका वगैरह उतार के वॉश करके फिर खाते हैं. लेकिन वो वॉश करने से क्या होता है, वॉश करने से उनमें जितने भी जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, वो सारे उनमें से निकल जाते हैं. क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि आप उन्हें पहले काटते हो, फिर उन्हें वॉश करते हो, या उनका छिलका वगैरह आप उतार लेते हो. तो क्या होता है, उनमें जितने भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सारे उनमें से निकल जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. लेकिन आप क्या कर रहे हो, उन्हें निकाल दे रहे हो सबको,
सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, जैसे आप चावल बना रहे हो और चावल बनाने के लिए आपने चावल लिए, आपने चावल को वॉश किया, पहले वॉश करने से क्या हुआ, उसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट था, आपको पता है राइस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, और फूड में इतना नहीं पाया जाता जितना कि बजाय कि चावल में पाया जाता है। चावल में बहुत ज्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उससे क्या होता है, आपने चावल लिए और चावल को पहले वॉश कर लिया, तो क्या हो गया, वो जो वॉश किया वो पानी जो आपने फेंका, चावल धो के जो पानी आपने जो फेंक दिया, उसमें क्या, वो जितना भी कार्बोहाइड्रेट था उसमें मिक्स हो गया, वो मतलब उसमें चला गया पानी में, और वो पानी क्या क्या आपने सारा फेंक दिया। तो चावल का जितना भी कार्बोहाइड्रेट था और जो भी कुछ था उसमें चावल में, वो सारा सब कुछ आपका पानी के साथ निकल गया, बह गया आपका। और क्या है, पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। जैसे आप दाल बनाते हो, दाल को पहले बनाने से पहले क्या करते हो, धो लेते हो। दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, उसको वॉश किया पानी में वॉश करने से क्या हुआ, जितना भी सारा प्रोटीन था उसके साथ क्या बह गया, वो मतलब आपने सारा पानी फेंक दिया, तो वो जितना भी आपका प्रोटीन था दाल में वो सारा पानी के साथ चला गया, ठीक है। अब देखते हैं, we all know that cooking improves that the taste of food and makes it easier to digest। हमें सबको पता है कि खाना पकाने से उसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, खाने का टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट, और क्या होता है, वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट क्या मतलब, जितना बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो ले लेता है, और जितना नहीं चाहिए होता वो क्या होता है, वो शरीर से बाहर निकाल लेता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, मतलब ठीक है, जो कि क्या होते हैं हमारे, जैसे न्यूट्रिएंट्स, एक तो बॉडी को चाहिए होते हैं, एक बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं, जैसे नीड और नॉट नीड। नीड वाले क्या होते हैं, बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, या बॉडी को जितना चाहिए होता है वो अपने हिसाब से उतनी क्वांटिटी में ले लेती है। और जितना नॉट नीड यानी जो नहीं चाहिए होता, वो क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल के रूप में शरीर से हमारे बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं, यानी डाइजेशन होना खाने का, यानी जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए था बॉडी को उतना ले लिया और वो डाइजेस्ट हो चुका है अब, ठीक है। अब क्या करते हैं, लेकिन ठीक है, ये पता चल गया खाना पकाने से क्या होता है, खाना हम पकाते हैं उसे खाते हैं, टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको हमें खाने में अच्छा लगता है, और क्या होता है, इजीली वो क्या हो जाता है, हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन उसी टाइम पर एक काम और हो रहा होता है, एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। यानी क्या होता है, जितने भी आपके खाने में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल या प्रेजेंस होते हैं उस टाइम पर, वो क्या होते हैं, खाना पकाने से क्या हो जाता है, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। यानी आप खाने को ज्यादा पकाते हो तो क्या होता है, उसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फैट या मिनरल्स आपके जितने भी होते हैं, वो खाना पकाने से वो उसके हीट के कारण क्या हो जाता है, वो सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, आप सारे जो उनको लॉस कर रहे हो, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ excess water is used during cooking and is then thrown away। जो कुछ यूजफुल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कंसिडरेबल अमाउंट्स, कंसिडरेबल क्या होता है, जो जिसकी जरूरत होती है, मतलब इसकी तो जरूरत है ही हमें। जैसे देखो कंसिडरेबल क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास 10 रुपए हैं और वो आपके गुम गए यानी खो गए, आपको उनकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आज के टाइम में 10 रुपए की वैल्यू क्या है या 1 रुपए की वैल्यू क्या है, ठीक है। आपकी मतलब इतनी छोटी सी अमाउंट आपकी खो गई, 10 रुपए आपके खो गए, तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कोई नहीं। 10 रुपए के आप थोड़ी ना ऐसे इधर उधर भटकोगे 10 रुपए के लिए कि कहाँ गए कहाँ गए। आपके खो गए 1000 रुपए, सोचो आपके 1000 रुपए खो गए, तो ये तो कंसिडरेबल अमाउंट है, यानी ये मतलब फर्क पड़ता है उससे। अगर आपके 1000 रुपए खो गए तो उससे आपको फर्क पड़ रहा है, ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा मतलब दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। 10 रुपए से कुछ नहीं हुई, लेकिन 1000 रुपए से तो होगी ना, उसके लिए तो वो तो क्या था, कंसिडरेबल अमाउंट था। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, जो यूजफुल प्रोटीन्स होते हैं या उन्हें क्या कह सकते हैं, कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट ऑफ एक्सेस। मतलब क्या कह रहा है, कंसिडरेबल अमाउंट में ये क्या होता है, प्रोटीन जो होते हैं इन्हें कंसिडरेबल अमाउंट कह रहा है, यानी ये तो हमें हमारे शरीर को चाहिए होता है, ठीक है, ये कंसिडरेबल अमाउंट है हमारे शरीर के लिए, जो कि किसमें लॉस्ट हो रहा है, जो कि लॉस्ट हो रहा है पानी के साथ।
पानी के साथ, या हम फूड को कुक कर रहे हैं उसके साथ नष्ट हो रहा है, उसके साथ डिस्ट्रॉय हो रहा है, और वो पानी के साथ बाहर बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, आप सब्जियों को या फ्रूट्स को धोते हो, उनका छिलका वगैरह निकाल के खाते हो, तो वो सारा उसमें से बाहर जा रहा है। जैसे मतलब एक आध फ्रूट ऐसा होता है जिसका छिलका निकाल के मतलब छिलका निकालने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप एप्पल खाते हो, तो एप्पल का क्या होता है, आप उसका छिलका निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसका छिलका निकाल के खाते हैं। जो उसमें मिनरल्स विटामिन होंगे वो तो चले जाएंगे ना छिलके के साथ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप अपने आप ही उसको लॉस्ट कर रहे हो। ठीक है, पानी को मतलब पानी में और इस तरह से धोना चाहिए सब्जियों और फ्रूट्स को, मतलब थोड़े, हाँ इतना धोना चाहिए, इतना वॉश करना चाहिए ताकि उनकी गंदगी निकल जाए। इतना भी नहीं कि आप साबुन से रगड़ रगड़ के उनको धो रहे हो, बिल्कुल उनको ब्रश मार मार के धो रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल इस तरीके से धोना है ताकि उनकी गंदगी थोड़ी बहुत जो होती है वो निकल जाए। ठीक है, इस तरीके से है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी के बारे में क्या बताया गया है, ये इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है किसके कारण, हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम खाना पकाते हैं तो क्या होगा, उसकी जो हीट निकलेगी उसके कारण वो विटामिन सी जो होगा आपका वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने खाने में कुछ ऐसे फ्रूट्स को और ऐसी वेजिटेबल्स को क्या करें, इंक्लूड करें जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं। जैसे कच्चा क्या खा सकते हैं हम, जैसे खीरा वगैरह आप खाते हो, ठीक है, या फ्रूट्स में एप्पल फ्रूट्स तो कच्चे ही खाते हो ना, और सब्जियां वगैरह में खीरा हो गया, आपकी ककड़ी हो गई, इन्हें क्या खा सकते हो आप, कच्चा ही खा सकते हो। तो क्या होगा, आपको उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पूरी क्वांटिटी में मिलेंगे। ठीक है, जितने उसमें प्रेजेंट है आपको उतने मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। अब ये देखो बूझो, ये क्या सोच रहा है यहाँ पे, बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूझो क्या सोच रहा है कि जो फैट है हमारा वो बिल्कुल बेस्ट है खाने में, क्या है, ऑल द टाइम, हर एक टाइम में वो जो है फैट है हमारा वो बेस्ट है खाने में। अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। एक कटोरी क्या है, आपने फैट लिया और वो खाया तो वो क्या है, बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देगा। ठीक है, बजाय कि किसके, देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, बजाय कि आप एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, एक कटोरी मान लो आपने फैट खाया, उसकी बजाय आपने एक कटोरी चावल खा लिया जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये क्या कह रहा है कि एक कटोरी चावल खाने की बजाय अगर उससे थोड़ी एनर्जी मिलेगी, अब ज्यादा एनर्जी के लिए क्या करूं मैं, एक कटोरी चावल खाने की बजाय मैं एक कटोरी अपना फैट वाला खाना खाता हूँ, बहुत ज्यादा जिसमें फैट होता है, तो उससे मेरे को क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ज्यादा एनर्जी पाने के लिए, हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी मिले हमें, उसके लिए क्या करना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स को छोड़ के और हमें फैट ही फैट खाना चाहिए। ऐसा नहीं है यानी फैट वाली चीजें ही खानी चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना, इससे तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। इनफैक्ट फ्राइड फूड लाइक, मतलब उसने क्या किया, फ्राइड फूड खाना स्टार्ट कर दिया, लाइक इसके समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा स्वीट्स। इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा फैट होता है, शुगर वगैरह इंक्लूड होता है, या ये ऑयल वगैरह बहुत ज्यादा ऑयली होता है। यानी ये खाना ठीक है, यदि इतना सारा आप फैट वाला खाना खाओगे तो क्या आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब देखो एक बात समझो, आप आपकी बॉडी को जितने फैट की जरूरत होगी वो अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लेगी। ठीक है, लेकिन आप अपनी स्मार्टनेस दिखा के इतना ज्यादा फैट खा रहे हो और सारे न्यूट्रिएंट्स को छोड़ के फैट ही फैट वाला खाना खाए जा रहे हो, तो क्या होगा, आप ये सोच रहे हो कि बॉडी मतलब जितना हम फैट खा रहे हैं उतनी ज्यादा एनर्जी बनाएगी, नहीं, उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बनाएगी। बॉडी को जितना चाहिए वो उतना ही लेगी, बाकी क्या करेगी, मतलब बॉडी को जितनी फैट की जरूरत होगी, जितनी क्वांटिटी में, वो उतना अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, उसको काम में लाएगी, और जितने की जरूरत नहीं है वो क्या होगा, फिर उसका क्या होगा हमारे शरीर में। आप ये सोचोगे कि जितना बॉडी को चाहिए था उसने ले लिया, बाकी जितना इतना सारा हमने फैट खाया था वो कहाँ गया, इतना सारा फैट वाला खाना खाया था वो कहाँ गया, वो हमारी बॉडी में जमा हो रहा है, वो हमारी बॉडी में क्या होगा, जमने लगेगा, किसके रूप में, मोटापे के रूप में। जैसे आपका पेट निकला है ना बाहर, जो पेट निकलता है बाहर, वो किसकी वजह से, वो फैट जमा होने की वजह से निकलता है। ठीक है, आप मोटे होने लगते हो अगर आप बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें खाते हो, कुछ एक्स्ट्रा ही खा रहे हो,
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फैट वाला खाना खा रहे हो तो आपके साथ ये सब कुछ हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट जो हो सकती है आपके साथ। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप ये मतलब क्या आप ये सोच रहे हो कि ये ठीक है जो ये बूझो कर रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं है। नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा ये चीज कि हम बहुत सारा फैट वाला खाना खा रहे हैं ये सब, और क्या होगा, वी मे एंड अप, और हमारे अंदर एक सिचुएशन आ जाएगी, सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन, एक कंडीशन आ जाएगी जिसे ओबेसिटी कहेंगे। यानी मतलब ओबेसिटी जैसे मैंने बताया वो फैट हमारे अंदर जमा होने लगेगा, ठीक है। 2.4 डेफिशिएंसी डिसीज, देखो, अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, मतलब एक बंदा है जो क्या कर रहा है, बहुत लंबे समय तक खाना, वही एक चीज खाना खाए जा रहा है, या क्या कर रहा है, एक बंदा सोचता है कि इनफ फूड टू बी ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। पेट भरना मतलब क्या कह रहा है कि मतलब हमें इस तरीके से खाना चाहिए कि ताकि बस हमारा पेट भर जाए, बस उतना इनफ है हमारे लिए, उतना सफिशिएंट हमारे लिए, क्या इतना ही काफी है? मतलब क्या आप इस तरीके से ये सोचकर खाना खाते हो कि हमें सिर्फ पेट भरना है, सुबह भी वही खा लिया, शाम को भी वही एक चीज खा ली, या दोपहर में भी आपने वही खाया था, फिर रात को भी आपने वही खा लिया खाने में, मतलब आप ये सोच रहे हो कि पेट भरना ही जरूरी है, बस पेट भरना चाहिए, चाहे कुछ भी ठूस लो, चाहे कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, मतलब आप एक टाइप का खाना खाए जा रहे हो तो आपके अंदर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जितने भी होते हैं। आप मान लो कार्बोहाइड्रेट आपके खाने में, आप तीनों टाइम सुबह भी, दोपहर भी, रात को भी कार्बोहाइड्रेट वाला खाना ही खाए जा रहे हो, यानी चावल चावल चावल, तीनों टाइम चावल खा रहे हो, और बाकी न्यूट्रिएंट्स कहाँ गए? उनकी भी तो जरूरत है ना बॉडी को, उनकी भी तो जरूरत है ना बॉडी को, वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ना पूरी करेगा उनकी कमी, कार्बोहाइड्रेट तो सिर्फ अपनी कमी पूरी कर सकता है, उनकी नहीं करेगा। तो उनकी कमी पूरी करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वो सब चीजें भी अपने अंदर लानी होंगी, अपनी बॉडी के अंदर भेजनी होंगी, ठीक है, अपने खाने के अंदर आपको वो चीज रूटीन में लानी होगी, ठीक है, चाहे थोड़ी क्वांटिटी में खा लो, ठीक है। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपका ऐसा ही चलता रहा, द पर्सन मे सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। क्या है, अगर एक बंदा बहुत टाइम तक, बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक क्या कर रहा है, एक ही टाइप का खाना खाए जा रहा है, तो क्या होगा, वो डिफिशियंसी आ जाएगी उसके अंदर एक, यानी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, उसके शरीर में डिसऑर्डर हो जाएगा। यानी मतलब एक बंदे की हाइट क्या है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उतनी नहीं होनी चाहिए, या जितनी हाइट होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा कम है, तो शरीर में क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अगर उतने है, मतलब वो ठीक क्वांटिटी में सब कुछ खा रहा है, तो हाँ, उसका क्या है, क्या कह सकते हैं, ऑर्डर में है। और अगर नहीं है तो उसे कहेंगे डिसऑर्डर, यानी बहुत ज्यादा पतला है, बहुत ज्यादा दुबला पतला, या बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है, ठीक है, शरीर की शेप जो है, उसकी बॉडी की शेप वो ठीक नहीं है, बॉडी ठीक नहीं रहती, बीमार रहता, तो वो क्या है, डिसऑर्डर में है वो, ठीक है। डिसीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ nutrients over a long period are called deficiency disease, ठीक है। if a person doesn't get enough proteins in his her food for a long time, पर्सन को क्या है, लंबे टाइम तक एक ही खाना नहीं खाना चाहिए, शी इज लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ। ये क्या करता है, आपकी ग्रोथ में क्या करता है, मतलब उसको वहीं पर रोक देता है आपकी ग्रोथ को। अगर आप एक ही टाइप का खाना और उसमें एक ही चीज है, एक ही न्यूट्रिएंट है, अगर एक न्यूट्रिएंट का खाना आप खा रहे हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, या उसमें सिर्फ फैट है, या उसमें सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंस है, अगर आप उसी टाइप का खाना तीनों टाइम खा रहे हो, रोज खा रहे हो, तो क्या होगा, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके अंदर डिसऑर्डर आ जाएगा, आपकी या तो हाइट वहीं पे रुक जाएगी, आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी, क्या होगा, आपके फेस पर स्वेलिंग आ जाएगी, और डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीज एंड डायरिया, यानी क्या होगा, आपके बाल टाइम से पहले सफेद होने लगेंगे, और क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, यानी आपका पेट से
संबंधित आपकी समस्याएं पैदा होंगी, यानी पेट खराब हो जाएगा आपका और स्किन से रिलेटेड कुछ डिजीज आपको हो जाएंगी, ठीक है। If the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, ठीक है, the growth may stop completely। अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत लंबे समय तक खा रहे हो, बहुत लंबे समय से खाते आ रहे हो, तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाएगी completely, ठीक है। Such a person becomes very lean and thin। वो बंदा क्या होगा, वो बिल्कुल पतला दुबला पतला हो जाएगा, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और क्या होगा, वो कोई भी काम करने के लायक नहीं बचेगा, not even be able to move। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders। क्या है deficiency, क्या है, एक different vitamins, minerals, इनके क्या है, मतलब इनसे क्या हो सकता है, अगर आप लंबे समय तक यही खा रहे हो तो डिसऑर्डर में आ सकते हो। Some of these are mentioned in table 2.3। जैसे हमने क्या देखा था टेबल 2.3 में, टेबल 2.3 पर नजर डालते हैं एक बार। अच्छा, टेबल 2.3 यहीं पे थी, दिखी नहीं, ठीक है। इसमें मतलब क्या दे रखा है, बाद में डिस्कस करेंगे, इसको पहले ही देखते हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। क्या है, अगर हम बैलेंस डाइट करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो क्या होगा, हम उस डिसीज से बच सकते हैं, उन बीमारियों से बच सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमने पहले टेबल में देखा था कि हर एक स्टेट में हर एक टाइप का अलग अलग खाना खाया जाता है, उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमें भरोसा दिलाता है कि क्या है, जो मील में जो हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। ये देखते हैं आप, ये क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो, सम डिसीज डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। यहाँ पे विटामिन और मिनरल दे रखे हैं, जिनकी कमी से क्या हो सकता है, यहाँ पे डिसऑर्डर होगा, और यहाँ पे उनके सिम्टम दे रखे हैं, ठीक है। इसे डिस्कस करते हैं। जो विटामिन ए है हमारा, उसकी कमी से क्या हो सकता है, हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, लॉस ऑफ विजन, यानी आपकी आंखें खराब हो सकती है, आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल चली जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, और इसके सिम्टम आपको क्या नजर आएंगे, जब आपको विटामिन ए की मान लो कमी होने लग जाए, तो इसके सिम्टम आपको क्या नजर आएंगे, पुअर विजन, आपको दिखना कम हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, यानी आपको रात को कम दिखेगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विटामिन B1, इसकी कमी से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है हमारी, बेरी, ठीक है। इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं, वीक मसल्स हमारी कमजोर हो जाती है, एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, और बहुत कम एनर्जी बचती है हमारे शरीर में कोई भी वर्क करने के लिए, ओके, ऑलराइट। थर्ड विटामिन देखिए, विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, ठीक है। और स्कर्वी के सिम्टम क्या हो सकते हैं, ब्लीडिंग गम और वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, हमारे जो मसूड़े होते हैं उसमें से खून निकलने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगी, और उसमें बहुत ज्यादा घाव होने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स बीमारी हो जाती है, और इसकी कमी मतलब इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, और सॉफ्ट होने पर क्या होगा, हड्डियां अगर सॉफ्ट हो गई बहुत ज्यादा तो वो मुड़ने लगेंगी, बेंट होने लगेंगी, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम है, जिससे कि क्या होता है, हमारे दांत गिरने लगते हैं, और क्या होगा, हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे। इसके सिम्टम पहले क्या दिखेंगे, दांत कमजोर होने लगेंगे, फिर दांत गिरने लगेंगे। नेक्स्ट है आयोडीन से क्या होता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है, ग्वाइटर बीमारी हो जाती है, जो कि इसके सिम्टम क्या है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन,
आपकी गर्दन जो यहाँ से होती है वो फूलने लगेगी, बिल्कुल पूरी तरह से फूल जाएगी यहाँ से, जैसे स्वेलिंग आ गई है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और जो चिल्ड्रंस में जो बच्चों में ज्यादातर बीमारी देखी जाती है वो मेंटल डिसेबिलिटी की, यानी उनके मतलब दिमाग में थोड़ा सा फर्क होने लगता है, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ठीक है, उनका जो दिमागी संतुलन होता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। इस टाइप की बीमारी बच्चों में देखने को मिलती है। और क्या होता है, जो ग्लैंड होती है हमारी, जो नेक की गर्दन की ग्लैंड होती है वो फूलने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, हमारे शरीर में खून की कमी होना, किसी कारण से खून की कमी होना, किस कारण से, आयरन के कारण से, ऑब्वियसली यहाँ पे बताया गया। और इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं, आपको वीकनेस नजर आएगी अपने शरीर में, आप कोई भी काम करने की हालत में नहीं रहोगे अगर आपके शरीर के अंदर कमजोरी आ जाएगी, ठीक है। ये है चैप्टर के कीवर्ड्स, कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, बैलेंस डाइट, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रगेज, स्कर्वी, स्टार्च और विटामिन, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, एक नजर समरी पर डाली जाए चैप्टर की। समरी देखिए क्या कुछ सीखा हमने इस चैप्टर में। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या देखे आपने, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स को देखा। और इनके अलावा और एडिशन में क्या हो सकते हैं, फूड ऑल्सो, फूड में क्या होना चाहिए, डाइटरी फाइबर एंड वाटर भी ऐड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी को मेनली क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल क्या करते हैं, हमारे शरीर को ग्रोथ मतलब ग्रोथ करने के लिए, हमारे शरीर की ग्रोथ करने के लिए और हमारे शरीर को पूरी तरीके से मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें प्रोटीन की और मिनरल्स की। प्रोटीन और क्या काम करता है, हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स क्या हेल्प करते हैं, किससे प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी देते हैं, हमें इतना पावरफुल बना देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि हम किसी भी डिजीज के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। हमारे अंदर ऐसा कुछ मतलब ऐसी पावर, ऐसा कुछ देते हैं हमें विटामिन, ठीक है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। बैलेंस जो डाइट है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, हर तरीके के उसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि हमारी बॉडी को उनकी जरूरत होती है, इन राइट क्वांटिटीज, वो एक सही क्वांटिटी में होते हैं, अलोंग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रगेज एंड वाटर, और इसकी अमाउंट, रगेज और वाटर की भी अमाउंट उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain disease or disorder। मतलब हम एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक क्या करते हैं, एक ही न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, चैप्टर सेकंड, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। मेजर न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन से पढ़े हैं हमने, मेजर न्यूट्रिएंट्स का आंसर लिखते हैं। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, नोट कर सकते हो साथ साथ में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, और हो सकता है आपका मिनरल्स, ठीक है। ये हो गए आपके 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेम द फॉलोइंग। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, इनका क्या करना है, ये हमें किस चीज से मिलता है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे, ये किस चीज से हमें प्रोवाइड होता है, ये देखना है। वेरी फर्स्ट पार्ट देखिए, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो क्या है, कौन सा है, कौन सा न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में भी आपको नहीं लेना है कि आप और न्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल भूल कर और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते जा रहे हो या सिर्फ फैट आप खा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस बॉडी के लिए क्या है, कौन सा न्यूट्रिएंट आवश्यक है, प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एपा, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, हमारी आंखों को कौन अच्छा रखता है, कौन हेल्थ को, हमारी आंखों की आई साइट को मेंटेन करता है, विटामिन ए। ओके, लास्ट पार्ट देखिए इसका, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, हमारी हड्डियों को मजबूत कौन रखता है, कौन सा न्यूट्रिएंट, कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन, इनके दो फूड के नाम बताएं जो कि ये इसमें पाए जाते हैं। फैट किस में पाया जाता है, सनफ्लावर ऑयल हम कह सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल में, और किस में, घी में ज्यादातर मिलता है। स्टार्च किस में, रॉ पोटैटो में, और राइस में आप कह सकते हो। ठीक है, डाइटरी फाइबर किस में मिलता है, पल्सेस में। ठीक है, प्रोटीन किस में मिलता है, मिल्क और फिश में, और ये इसमें और कह सकते हो आप ग्राउंडनट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इस पर हमने लगाना है टिक। फर्स्ट पार्ट देखिए, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशियल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, क्या सिर्फ एक ऐसा चावल अकेला ही काफी है जो हमारे शरीर में सभी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकता है, ऐसा तो नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, सभी न्यूट्रिएंट्स मतलब क्वांटिटी में लेने चाहिए, सेम जैसे मतलब थोड़ी क्वांटिटी में सब कुछ लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि चावल ही खा लेंगे तो वही सबकी कमी हमारे शरीर के अंदर पूरी कर देगा, ऐसा तो नहीं है ना। सेकंड पार्ट देखिए, डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, बिल्कुल सही है। बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं तो ये हमें किससे हमारी रक्षा करता है, डिसीज से, यानी कोई हमें बीमारी नहीं होने देते, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सी पार्ट देखिए, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, फूड आइटम होने चाहिए अलग अलग वैरायटी के, बिल्कुल ठीक है। डी पार्ट देखिए, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, ये बात तो बहुत बार हो चुकी है कि कोई भी एक न्यूट्रिएंट है वो हर एक न्यूट्रिएंट की कमी हमारे शरीर के अंदर पूरा नहीं कर सकता है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये गलत है स्टेटमेंट, ये दोनों ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, चैप्टर खत्म हो चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, डैश ए पार्ट देखिए, वेरी फर्स्ट पार्ट, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स नाम उस बीमारी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज अ बेरी, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से हमें बेरी रोग हो जाता है, विटामिन बी। थर्ड पार्ट देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज, विटामिन सी से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है, स्कर्वी, विटामिन सी से जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी। लास्ट पार्ट देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश इन आवर फूड, अगर हमारे फूड में कौन सा ऐसा विटामिन नहीं हो, मतलब कौन सा ऐसा विटामिन अगर नहीं है तो उससे क्या होगा, हम क्या हो सकता है, हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। तो क्या कौन सा विटामिन नहीं होने पर, विटामिन ए। ठीक है, चैप्टर हुआ कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट होता है इस लेक्चर में, एक्सप्लेनेशन हो गई, समरी हो गई, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, तो चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई थी।
ठीक है। तो अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए अगर जिसने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किया वो जाकर कर लेना एक बारी से, और अगर जिसका फर्स्ट चैप्टर हो गया वो सेकंड चैप्टर कवर कर ले अपना। अगले लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।